Hi, I'm Renu Pant, Inakshi's mother. And I'm Kamal Pant. I'm Inakshi's father. मैं इनाक्षी पंत डीडी टारगेट में 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम करा उसने। और हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत, जैसे कहते हैं, मतलब शानदार रहे। और हम डीडी टारगेट के बारे में कुछ भी कहें वो कम ही होगा। 2 साल की जर्नी इनाक्षी की, इट वॉज फैंटास्टिक जर्नी। और जो भी उनका एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क था, बड़े स्मूथली 2 साल उन्होंने कहीं पे भी हमें ये फील नहीं होने दिया कि अ, आगे का स्टेप क्या होगा, क्योंकि उनका पूरा जो भी सिस्टम था वो इस तरह से ऑर्गेनाइज था कि जिसमें डीपीटीज, टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी, उसके बाद आरटीएस वगैरह होते थे, तो फाइनल में आके जीटीएस होता था। तो बच्चे को जब भी प्लस माइनस कहीं भी वो फील करता था, तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहे, चाहे वो किरण मैम हो, चाहे दमनजीत मैम हो, या ढिल्लो सर हो। सब ने हर स्टेप पे, जहाँ भी हमें जब भी डाउट कुछ भी होता था, तो वो हर चीज़ बड़े आराम से, बड़े स्मूथली वो क्लियर किया। और इसके इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई का तरीका था वो बिल्कुल इन लाइन विद द 10+2 सिस्टम था, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। मैंने हमेशा लाइक आई हैव रिमेन अ साइंस स्टूडेंट एंड आई हैव सीन इन माय लाइफ आल्सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव गुड बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, एंड अकॉर्डिंगली you should move forward. Unless until you have a good framework, you have a good platform set, you cannot look for a better prospects in your life. जबकि हमें सबसे पहले हमारे नेबरहुड में ही, हमारे बिल्कुल डाउन स्टेयर्स में ही अंकल आंटी रहते हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर ने वहाँ से कोचिंग की थी, तो वहीं के थ्रू हमें पता चला था। और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट आपको एक बार तो ज़रूर डीडी टारगेट जो है वो विजिट करना चाहिए। और जब हम लोग गए, तो फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये रहा, बिटिया ने आज जो है उसको सक्सेस मिली है। और हमें हमें काफ़ी प्राउड है, और थैंक्स है सारी फैकल्टी को कि उन्होंने हर जगह नाक्षी को सपोर्ट किया। दैट्स इट। मेरा एक्सपीरियंस विद किरण मैडम बहुत रहा, उनके साथ बहुत इंटरेक्शन हुए। मैंने ये समझा, क्योंकि मैं आई एम माई सेल्फ अ टीचर एंड आई एम प्रोफेसर ऑफ ऑप्टोमेट्री इन मेडिकल यूनिवर्सिटी इटावा सैफे। एंड उस एक्सपीरियंस को मैंने ट्राई करा कि उनके साथ साझा करके हम कैसे बच्चे को बेटर ऑफ कर सकें, कैसे बच्चे की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें। और उस बेटरमेंट के लिए जो मुझे डाउट्स लगते थे, आई यूज टू शेयर विद हर एंड शी यूज टू टेल अस दिस इज हाउ विल बी डूइंग। ठीक है, लाइक वट एवर एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक, लाइक वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड। लेकिन जो एक्सपीरियंस आज की डेट में लेटेस्ट रिक्वायरमेंट थी, वो उनसे हमें जो शेयर करा गया उनके द्वारा, उसने बहुत हेल्प करा। और उसके साथ साथ मतलब जो प्रॉम्प्ट रिप्लाई था, जब भी आपको ज़रूरत थी, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत थी, जब भी कांटेक्ट करा गया, प्रॉम्प्ट रिप्लाई था। और रिप्लाई भी ऐसा कि विद अ सोल्यूशन, नॉट विद अ प्रॉब्लम। और पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि सारे टीचर्स, मतलब कलेक्टिवली, उन्होंने बच्चों को वो फ्रेम ऑफ माइंड दिया जिससे बच्चा सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज कर पाया। इस बार का एग्जामिनेशन 2025 का नीट एग्जामिनेशन थोड़ा स्ट्रेसफुल था, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट था। और जो अच्छा उस स्ट्रेस मैनेजमेंट को कर पाया, जिसने ये सोचे बिना कि वो औरों का क्या परफॉर्मेंस है, उसका परफॉर्मेंस अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, वही आज की डेट में सक्सेसफुल हो पाए। और इस बार मेरिट भी कम गई, लेकिन मेरिट कम जाने से किसी के टैलेंट की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो इम्पॉर्टेंट है रैंक, जो कि इस बार बहुत कम मार्क्स में भी वो रैंक मिल रही है। और हमारी इनाक्षी बिटिया ने उसमें अपना पूरा अच्छा योगदान दिया। जो हमसे हेल्प हुई हमने करी, जो टारगेट का था, क्योंकि टारगेट में जब भी किरण मैडम से बात होती थी तो एक ही बात कहते थे कि हमें ये ही नहीं चाहिए कि ये हमारा इनपुट ही नहीं है, ये पेरेंट्स का भी इनपुट है। और पेरेंट्स के इनपुट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों साइड से एक ही तरह की फीडिंग हो, जिससे बच्चा एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। मुझे याद है अभी भी फर्स्ट डे ओरिएंटेशन का दिन, तो जो जो भी प्रोमिसेस उन्होंने किए थे ना, कि आपके बच्चे को यहाँ पे कभी भी ये फील नहीं होगा, हमेशा, मतलब उन्होंने उस प्रॉमिस को लास्ट तक पूरा किया। तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ आपकी। टेस्ट सीरीज की जो हम्म। बात है, टेस्ट सीरीज में मैंने ये देखा कि टेस्ट सीरीज इतनी वेल प्लान थी। बार बार मैडम के द्वारा कहा जाता था कि
टेस्ट सीरीज को मत देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए। टेस्ट सीरीज में जो भी मार्क्स आते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, वो दैट डजंट इट्स नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर पेस ऑफ वर्किंग एंड इट शुड नॉट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए यही रहा। और टेस्ट सीरीज मैंने देखा कि बहुत सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे में थी, उस तरीके से ऑर्गेनाइज करी गई थी कि उसका रिपीटेशन हो रहा था, रिवीजन हो रहा था, और मैनी टाइम्स रिवीजन वाज रिक्वायर्ड। उस रिवीजन का बेनिफिट ये हुआ एट द लास्ट आप उतना जो कवरेज था पूरा सिलेबस का, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा जो एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग का फंडामेंटल की एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग विल बी डन फर्स्ट एंड देन इट शुड बी like aligned with the PMT teaching. So NCERT की टीचिंग, NCERT का लेवल जो प्लेटफॉर्म सेट हो रहा था उसके ऊपर PMT की टीचिंग आती थी, तो आपके सब फंडामेंटल्स के साथ आपका कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता। और सीरीज, टेस्ट सीरीज, GTS, RTS सब की बात करें तो सब चीज़ें ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से थी। और लास्ट मिनट में जो मैडम के लाइक किरण मैडम के मैं स्पेशली कहूँगा कि क्योंकि उनसे ही कम्युनिकेशन हमारा जाता रहता था, उन्होंने लास्ट मिनट में जो स्निपेट्स, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, जो तरीका, जो टाइम फ्रेम, टाइम शेड्यूल्स बताए, वो उस टाइम के हिसाब से जो रिक्वायर्ड था, क्योंकि बच्चा लास्ट में उस कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाता है कि अब मैं क्या छोड़ूँ क्या पढ़ूँ, और शी वॉज एबल टू डू इट एज पर द पूरा इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेटेड रहता था उनका पूरा आवर्स के अकॉर्डिंग कि इतने आवर्स आपने इस चैप्टर को देने हैं, इतने आवर्स इस चैप्टर को देना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। और कॉम्पिटिटिव माइंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भी रहे हैं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी ये रहा है। मेरा ब्रदर ही इज हिमसेल्फ आर्मी डॉक्टर एंड ही हैज़ क्लियर्ड हिज आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज MBBS फ्रॉम देयर, तो पुणे से करा। और मेरे फादर ने हमें यही सिखाया था कि जो भी टेस्ट है उसको आप देने का तरीका जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप मोर प्रिपेयर्ड हो, और जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज तो होती ही है उसके साथ साथ हाउ टू टेक द एग्जामिनेशन, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम की। और उस कंसर्न में एक काम हमने करा था, इस बार हमने ट्राई करा कि एक दिन पहले हमने एग्जामिनेशन सेंटर विजिट करा, उसकी वजह से आपको वो एक फेमिलराइज हो जाते हो आप उस एनवायरनमेंट से। और ये टिप्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में DD टारगेट द्वारा भी दिए गए। तो इसके साथ ही हम DD टारगेट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम सबको ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि एक कंसिस्टेंसी के साथ जिस तरह से DD टारगेट ने हमारे बच्चे को सक्सेसफुल बनाया है, उसी तरह से जो भी पेरेंट्स जो डिज़र्व करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे DD टारगेट या PMT को करे, तो DD टारगेट विल बी अ गुड स्टेशन टू गो फॉर बेटर कोचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।